यार ट्रेड करते हैं। मैंने आपको आगे भी वॉइस में बताया कि मेरे पास 70,000 का बैलेंस है, ठीक है। और मैं जो रिस्क लूँगा वो 20,000 का 50,000 बता दिया आपको किस खाते में जाना है। तो ट्रेड व्यू पे बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे ये देखो ना, ये चार्ट खुला हुआ है मेरी दूसरी स्क्रीन पे, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, खुल ही क्यों नहीं रहा। यहीं पे देख लेते हैं। ब्रोकर लगाते जो यकीन है। मुझे लगता है ग्लिच हो गया, नहीं तो इतनी देर नहीं लगाता। बाकी बिटकॉइन के अंदर आज भी पंप आया है, ठीक है। तो ये जो पंप आया है ठीक आया है, ठीक है। 1 आवर के अंदर चलते हैं। प्राइस ही नज़र नहीं आ रही। चलो हम 30 मिनट के अंदर चलते हैं। और अगर हम लेवल रखते हैं ना, तो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। और इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, रुक जाओ। ओके, इसको नन करते हैं और बैकग्राउंड को ओके कर लेते हैं। तो हम चलते हैं 15 मिनट में, ठीक है। जो हमने वहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लगाया था ना, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से तो मार्केट के यार बाय के चांसेस लग रहे हैं, वो क्यों बताता हूँ। अगर हम ट्रेंड लाइन लेते हैं ना, ठीक है, और इसको इस वीक को मैंने इस वीक के साथ मिलाया, ठीक है। ऊपर की तरफ ब्रेक दिया, बायर आए, उसको ना ट्रैप कर लिए, जो कि बाय ट्रैप हो चुके हैं। तो अभी कौन बचे हुए हैं, ठीक है। अभी सेलर थे, सेलर का अभी स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ से खा रही है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि हम ट्रेड भी ले सकें, ठीक है। बाय की ट्रेड थी जो अभी नहीं बन रही, ठीक है। यहाँ से देखो ना, इस लेवल का रीटेस्ट हुआ, यहाँ से सेलर आए तो उनका स्टॉप लॉस लेने मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन अभी कोई ख़ास लेवल नहीं नज़र आ रहा। तो इसके अंदर हम जैसे ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है, ठीक है। आगे अगर ये वाला अगर हम रेजिस्टेंस लेते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ से भी देखो ना, ये एक रेजिस्टेंस अगर लेते हैं ये वाला इस कैंडल्स का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाली हमारे पास सपोर्ट थी और इससे आगे ये रेजिस्टेंस बन रहा है, सही है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डंप लिया, यहाँ से कैंडल दी, यहाँ से कौन है, सेल। अब सेलर का स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट अगेन से ऊपर जा रही है, वही ऊपर के चांसेस है ना। यहाँ पे थोड़ा यार पता नहीं यहाँ से कोई इशू आ रहा है। हम क्या करते हैं कि हम क्योंकि हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते यार, यहाँ पे ब्रोकर के चार्ट पे क्या ही बंदा यकीन करे।
ये ऐप के अंदर आज कोई मसला आ रहा है। UTC US USD नहीं लिखना, आपने USDT लिखना है। टी इसलिए लिखना है क्योंकि ये फ्यूचर का चार्ट है। आपने स्पॉट के चार्ट पे ट्रेड नहीं करनी, आपने फ्यूचर के चार्ट पे ट्रेड करनी है, ठीक है। इसलिए USDT लिखना है साथ में। तो यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं और ये हमारे पास लेवल लगा भी हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं, ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। ये देखो 4 आवर, अगर ये इसका रेजिस्टेंस है ना, तो ये इसका बनता है सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट कोई नहीं पकड़ी, तो उस हिसाब से फिर इसका 2 आवर के चार्ट में चलते हैं, सही है। पंप तो मार्केट ने अच्छा खासा लिया है, ठीक है। अल्लाह कि उसको टच तो नहीं किया था। एनालिसिस इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेड ही एक लेनी है, 0.01 नहीं लेनी मैंने। यहाँ पे तो कुछ ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। एकेडमी वालों की तो कोई स्ट्रैटजी बन जाए तो बन जाए, लेकिन हमारी तो कोई नहीं नज़र आ रही। ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इसका ये वाला ये है और ये है, तो वो मार्केट तो ऊपर है। चलो हम इसका लगाते हैं ना अगर, ठीक है। तो देखो ये इसका सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट ने ट्रेड कोई नहीं दी, लेकिन यहाँ से मार्केट ने रिटर्स किया डाउन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग करते तो हमारा प्रॉफिट हो जाना था, जो कि मार्केट ने अगर ये वाला, अब ये सपोर्ट था ना, अब ये वाला हम रजिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला रजिस्टेंस बनाते हैं तो मार्केट ने देन इसको ब्रेक किया, यहाँ से बाहर आए। हाँ, अब देखो क्या हुआ, आप समझ आइए मार्केट की। मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ऊपर ब्रेक दिया, फिर नीचे की तरफ ब्रेक दिया, यहाँ से रिटर्स किया, यहाँ से सेलर एक्टिव थे, उन सेलर का स्टॉप लॉस खा लिया। अब मार्केट यहाँ पे ये टाइम पास कर रही है, तो मार्केट क्या इनवाइट कर रही है, बायर को इनवाइट कर रही है। तो मार्केट ने क्या करना है, डंप ले जाना है। तो सोचने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से डाउन की एंट्री लूँगा, ठीक है। ठीक है यार, मैं डाउन ही जाऊँगा इसके साथ। यहाँ से मैंने सेल पकड़ा है और इसका जो टीपी होगा ना, वो ये वाला लेवल होगा। और अभी देखते हैं ये कितनी देर में लेवल अचीव करती है, क्योंकि ये छोटी चीज़ ने छोटा नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ से मैंने शॉर्ट किया ना, ये तो बहुत बड़ा आपको लग रहा, छोटा लग रहा होगा। और यहाँ से चलते हैं 1 मिनट के अंदर। अब देखो कितना बड़ा चार्ट लग रहा है, ठीक है। मतलब वो है कि देखो ना, यहाँ तक हमारा टीपी है, यहाँ तक इतना बड़ा एरिया है मार्केट को नीचे आने के लिए, क्योंकि ये 1 मिनट का चार्ट है। तो देखते हैं, सही है। अब देखो ना, यहाँ पे इसका 1 मिनट का चार्ट का चल रहा है, रेड ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेड और यहाँ पे रेड ग्रीन। तो मार्केट के अंदर जो चार्ट है उसमें ही झोला है, ठीक है। बंदा वहाँ पे क्या करे, क्योंकि हमने जो ट्रेड लिया है वो इस चार्ट के बेस के ऊपर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉस हो प्रॉफिट हो वो मार्केट का है। बिटकॉइन जो हुआ, फिर बिटकॉइन क्या है कि हम मर्ज़ी तो कर नहीं सकते।
तो ये उस हिसाब की कैंडल बना रहा है कि एकदम से कैंडल, ठीक है, एकदम से कैंडल ऐसे कर रही है। देखते हैं। ये बड़ी इसकी गंदी आदत है, अगर इसने गिरना होता है फिर रीटेस्ट करता है, फिर वो बड़ा टाइम ज़ाया करा देता है। देखते हैं क्या करती है मार्केट। सही है, ये वाला एरिया रख लेते हैं यार, क्या बंदा करे। प्रॉफिट छोटा सा प्रॉफिट होता है, बस आपको दिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है। रिस्क तो मैंने यहाँ पे बड़ा लेना था यार। यार मैंने 20,000 का जो अपना लेना है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे मेरे ब्रेक इवन के पास आती है ना, तो यहाँ पे मैं एसएल भी रख देता हूँ यार। चलो, अगर ये मेरे ब्रेक इवन के पास आती है तो मैं यहाँ से एक और ट्रेड डाल दूँगा। और मैंने डाली है 0.20 की, तो अब मैं डालूँगा 0.50 की, ठीक है। कितना बड़ा इसने डंप ले लिया, अभी आपको नज़र आएगा। ओ क्या कहने, पंप ले लिया, ठीक है। हाँ, चलो हमारा ब्रेक इवन हो चुका है, तो हम यहाँ पे 0.5 का सेल करते हैं। अगर मैं यहीं से सेल कर देता तो वो बात गलत हो जानी थी, क्योंकि मार्केट के पास दो चीज़ें थी, या तो मेरा टीपी करवा देती छोटी लोड के अंदर, या तो मेरा ब्रेक इवन करके मैं उसमें बड़ी लोड डाल देता। देखते हैं, अगेन से वही वाला टीपी। पहले मुझे 3,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 9,000 का हो रहा है। हाँ, अगर लॉस की बात करो तो मैं यहाँ से 5,000 का लॉस होगा तो बुक करके बाहर आ जाऊँगा। सही है, अगर इसका इसने रिटर्न कर लिया तो वो फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस, ऐसी जलील इसने करना है। और बाकी यार आपको एक चीज़, अब देखो ना, यहाँ पे तो मेरे हिसाब से तो मार्केट इस चार्ट के हिसाब से सही जा रही है यार। बिटकॉइन गंदी करेंसी है यार, आपको ये तो मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ, बहुत गंदी करेंसी है। और बाकी यहाँ पे एक मिनट में चेक करता हूँ, अगर अकाउंट लॉगिन है तो। अकाउंट लॉगिन नहीं है यार। अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग देगी ना तब गिरने के चांसेस हैं, ठीक है, नहीं तो नज़र कोई नहीं आ रहे। यहाँ पे चार्ट हिल ही नहीं रहा, ठीक है। ये भी बिटकॉइन का ही चार्ट है, प्राइस देख लो 1,15,115 और 1,15,000, ये पता नहीं क्या चल रहा है। अब यहाँ पे देखो यार, मेरा स्प्रेड छोटा सा है क्योंकि रा स्प्रेड वाला अकाउंट है, लेकिन फिर भी मैं लॉस के अंदर जा रहा हूँ। ये बड़ा स्प्रेड है, एक मिनट चेक कर लेते हैं यार। स्प्रेड छोटा सा है, देखो ना, रेड ग्रीन कैंडल साथ साथ हैं। ब्रोकर मुझे जान के प्रॉफिट नहीं दे रहा। जब भाई मेरा स्प्रेड का अकाउंट है, मेरा स्प्रेड छोटा सा है, स्प्रेड के नीचे मार्केट चल रही है, तो खुदा के बंदे तू प्रॉफिट दे। अजीब बंदे हैं यार ये ब्रोकर ना, बहुत अजीब बंदे हैं यार। यहाँ पे मार्केट है और वहाँ पे प्रॉफिट नहीं दे रहे।
ये 9,000 की जगह पे ना 8500 का ले लेते हैं, क्योंकि ये स्प्रेड में बड़ा काम गलत कर रहे हैं यार। सही है, 8700 भी एक अच्छी डील हो सकती है। ठीक है, अरे यार खुद ही ब्रोक करना पड़ेगा यहाँ पे। कितना हुआ है चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। 6600 का, ठीक है यार, 6600 भी एक अच्छी अमाउंट है। लेकिन वही बात है यार, जब मेरा स्प्रेड नहीं है, ठीक है, मेरी ब्रोकर के साथ डील है कि मैं रात स्प्रेड के अंदर अकाउंट करूँगा। आप क्या करना, आप यहाँ पे ये जो 703 रुपये इन्होंने मेरा कमीशन काटा है, मैं आपको 703 रुपये दे दूँगा, आप मेरा स्प्रेड ना काटना। लेकिन ब्रोकर को तो तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ उसको ये होती है कि वो पैसे भी काट लेता है और फिर भी स्प्रेड है नहीं। ठीक है, देखो स्प्रेड नहीं है, लेकिन स्प्रेड है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये तकलीफ़ जो होती है ना ब्रोकर को, ये बड़ी गंदी चीज़ है यार। जब आप रियल, ये अभी डेमो अकाउंट होता तो बिल्कुल हर चीज़ सही चल रही होती, तो लेकिन ये रियल है तो ये इनको वही बात है कि ठीक है। अब जैसे ये हिस्ट्री है, ठीक है, मैं आपको एंड तक दिखाता हूँ। ये नीचे देख लो, ये सारी ब्रोकर को तकलीफ़ होगी ना, क्योंकि 21,000 का प्रॉफिट, 4,000 का लॉस, 20,000 का प्रॉफिट, 1,000 का लॉस। ठीक है, लॉस बहुत छोटे हैं लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़े हैं। बाकी देखते हैं। ठीक है, ट्रेड करने का तो दिल ही रह गया मेरा, यकीन मानो बस। और यहाँ पे अगर ब्रोकर ऐसी कोई छोटी सी भी ऐसी कोई यकीन लगाता है तो मेरा दिल ही नहीं करता, सीधी बात है, क्योंकि मुझे पता है आज निकलनी मैं बना लूँगा। यहाँ पे एक्सटेंशन में सतारह मिनट की वीडियो बन चुकी है। चलो इसको मैं ऑन करता हूँ और डेवलपर मोड को ऑफ कर देता हूँ। अकाउंट लॉगिन करते हैं यार, सही है। अकाउंट का लॉगिन जो है ना, और पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। ठीक है, पिन रख लेते हैं। तो मेरे पास वॉलेट पड़ा है यार, लेकिन मैं कैसे लॉगिन करूं। चलो यार हम न्यू वॉलेट बना लेते हैं यार, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक अच्छा खासा लेवल है। ठीक है, लेवल कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ इंजीनियर, ठीक है, और मेरे पास इतने मुझे सिर्फ पॉइंट चाहिए लेवल 8 पे जाने के लिए, फिर मैं मतलब के एडिशनल लेवल के ऊपर आ जाऊँगा। मेरे पास अभी इतने पॉइंट्स हैं, सही है। तो क्विट्स, ये टास्क होते हैं जो आपने करने होते हैं, लेकिन ये मैंने नीचे तो कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर मैंने कोई नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, जैसे अभी ये मैंने किया ना, यहाँ पे आएगा, ये क्लेम हो गया। ठीक है,
ऐसे ये टास्क करने पड़ते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं आपको नहीं बताने आया, मेन चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्वैप का ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कोइंस, ठीक है। कोइंस लेने के लिए हम ये जो वॉलेट है ना, ये जो ईवीएम वॉलेट है, इस ईवीएम वॉलेट को हम करते हैं कॉपी, एक्सप्लोरर के ऊपर चलते हैं और यहाँ से हमें चाहिए फोसेट, ठीक है, जिसको हम फ्यूसेट को कहते हैं कि फेक मनी, ताकि हम इससे सीख सकें वॉलेट को कैसे रन किया जाता है, ठीक है, वो सारा कुछ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, जैसे ये मुनैड है ना, तो हमें सर्च करना पड़ेगा मुनैड, ठीक है, वॉलेट। ये हा मुनैड का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे फ्यूसेड चाहिए, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऑप्शन, वो वॉलेट एंटर करने के लिए गएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये लिखा है ना फ्यूसेट, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे मुनैड फ्यूसेट करते हैं। अब यहाँ पे वो हमें एक मनी देंगे जिसको हम सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बदले हमें वो भी मिलेगा, ठीक है। मेरे पास अभी ये काफ़ी ज़्यादा मुनैड पड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं पड़े, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरा वॉलेट लॉगिन नहीं है, ठीक है। ये मेरा जीमेल का वॉलेट तो मैंने लॉगिन कर लिया, लेकिन वॉलेट के लिए मुझे वो की चाहिए, वो मुझे लेनी पड़ेगी। तो ये पता नहीं क्या एथेरियम क्यों मांग रहा है। यार ये बहुत बड़े लंबे पंगे होते हैं, ठीक है। अब ये वॉलेट में से मुझे एक डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये मुनैड टेस्ट नेट, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास कंफर्मेशन आ गया कि आप कनेक्ट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यस, ये मैंने अप्रूव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। यार ये एथेरियम एथेरियम मांग रहा है, एथेरियम कहाँ से दे तुझे। यहाँ पे वही वाला वॉलेट एड्रेस को ऐड कर दिया, ठीक है। यार मैं आपको फ़िलहाल वैसे समझा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं आपको ना प्रैक्टिकल कर दूँगा, ठीक है। मार्केट का क्या बना, चलो हमें प्रॉफिट दे गई, सही है। सबको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपके पास ये वॉलेट होता है, ये जो वॉलेट है ना, जैसे ही आप किसी को पैसे सेंड करते हो ना, आपकी पूरी डिटेल, आपने किस टाइम की है, किसको की है, और आगे उसने किसको की है, फिर उसने किसको की है, फिर उसने किसको की है, ये आगे साइकिल चलता ही रहता है। तो ये मतलब बहुत बड़ा साइकिल होता है, फिर इसके लिए वो सिस्टम वगैरह इस्तेमाल होते हैं जिसको माइनिंग वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो माइनिंग होती है वो ऐसी ही होती है, वो पैसे सेंड होते रहते हैं, फिर वो ट्रांजैक्शन हैश बनते हैं, फिर हैश वो ब्लॉकचेन के अंदर परमानेंट बंद हो जाते हैं। तो जैसे ये स्वैप करोगे आप, मतलब आपके पास एक मतलब कॉइन है,
मून कॉइन है, उसको आप USDC में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे आपके पास जितनी भी अवेलेबल कॉइन होगी यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे वो स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप उसको अदर ब्लॉक चैन के अंदर करना चाहते हो तो आपको ब्रिज करना पड़ता है, ठीक है। यानी ये मून है ना, यानी ये मुनैड है, मुनैड की ब्लॉक चैन को आपने कन्वर्ट करना है ट्रोन के ऊपर, जैसे USDT, ठीक है। आगे जो टी है ना वो है ट्रोन, अगर, ठीक है। तो अब ये USDC है ना, ये मतलब एक अब USDC है, इसके साथ एक छोटा सिंबल देख रहे हो, ये किस चीज़ का है, ये मुनैड का सिंबल है, यानी ये किस ब्लॉकचेन के ऊपर है, मुनैड के ऊपर है। अगर आपने इसको मुनैड को ट्रोन के ऊपर लेके आना है तो आपके सिंबल यूज़ करना पड़ता है ट्रोन का, ठीक है। उसके लिए वो ब्रिजिंग होती है। तो यहाँ पे अर्न है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये स्टेक कर सकते हो, आपने जितने भी मून है यहाँ पे 100% स्टेक कर दो, फिर वो आपको कमीशन मिलता रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल टोकन्स के ऑप्शन होते हैं, तो ये आपकी स्टेकिंग होती है, ठीक है। ये आपका लेगेसी वॉलेट है, ये आपका स्मार्ट वॉलेट सेम ही है तकरीबन, ठीक है। तो ऐसे काम करता है यार, लेकिन अगली बार मैं आपको यहाँ पे कॉइन भी लिस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है, सारा कुछ करेंगे। लेकिन अभी वो फ्यूचर मेरे, वो मैं अपना मेन अकाउंट अभी आपको लाइव के आपके सामने तो कर नहीं सकता, ठीक है। मेरे वो 12 फेसेस हैं, वो मैं आप वीडियो बंद करूँगा, फिर इंटर करूँगा, फिर कल आपको वही इसी की वीडियो बना दूँगा। लेकिन अभी नहीं, ठीक है। मेरे पास बहुत कॉइन पड़े हुए हैं इस वॉलेट के अंदर, बहुत ज़्यादा कॉइन पड़े हैं, 100 के करीब कॉइन पड़ा हुआ है। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे लेयर हब, ठीक है। लेयर हब के अंदर मैं आपको अपना वॉलेट दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास वॉलेट नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा ना मेरे पास वॉलेट नहीं है। इसको बंद करते हैं यार, इसको दफ़ा करो बिटकॉइन को। अब लेयर हब के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो है मुनैड, ठीक है। यहाँ पे ये मुनैड आ गया, चेक वॉलेट मेरा है 795, ये वाला मेरा वॉलेट का EVM एड्रेस है, इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। मेरी पोजीशन क्या है 0.56, क्योंकि मैं वहाँ पे अभी छोड़ दिया ना, नहीं तो मेरी अच्छी खासी पोजीशन थी। मेरी टोटल ट्रांजैक्शन आज तक कितनी की है 2800, कॉन्टैक्ट मेरे कितने हैं 2100। मैं कितने देर से वॉलेट मेरा चल रहा है 126 डेज से, मेरे 21 वीक हैं, 7 मंथ हैं, ठीक है। इस तारीख को मैंने वॉलेट बनाया था, आज ये तारीख है, ठीक है। और क्या हम देख सकते हैं इसमें, और हम देख सकते हैं, हाँ, जैसे ये मेरे पास EVM एड्रेस आ गया है ना, इसको हम अब यहाँ से मैं डायरेक्ट नहीं देख पा रहा यार, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मुनैड ब्लॉकचेन, ठीक है। क्योंकि मैंने मुनैड की ब्लॉकचेन के ऊपर इसकी सारा कुछ देखना है, इसलिए आपको मल्टीपल ब्लॉकचेन के ऊपर मल्टीपल ये 8-10 ब्लॉकचेन है, आप पूरा वॉलेट 10 मिनट के अंदर देख सकते हो। तो यहाँ पे बैक करते हैं, गलत जगह पे आ गए हैं, ये मुनैड ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपसे वो मांगेंगे कि आपके पास अगर कोई ट्रांजैक्शन हैश है, ये देखो ट्रांजैक्शन हैश वो दे दो, अगर आपके पास कोई ब्लॉक नंबर है वो दे दो, टोकन नंबर है वो दे दो, एड्रेस है वो देखो। अभी हमारे पास क्या है, एड्रेस है। जैसे एड्रेस एंटर किया, ये मेरी आईडी आ गई, ठीक है। इस आईडी को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास सारा डाटा आ गया। 4 दिन पहले मैंने ये मून दिए थे और मेरी इतनी फ़ीस कटी, ठीक है। ये मेरा एक एक डाटा आ गया, ठीक है। अब मान के चलो मैंने किसी को पैसे भेजे, ठीक है। जब मैंने किसी को पैसे भेजूँगा तो मेरा ये वाला EVM एड्रेस उस बंदे के पास चला जाएगा,
जैसे ही उस बंदे के पास ईवीएम एड्रेस जाएगा तो वो मेरी ये ऐसे एक एक चीज़ देख सकता है कि मैंने 55 दिन पहले क्या किया, मैंने 50 दिन पहले क्या किया। ठीक है, अब ये मैंने, ठीक है, मैं अब देखता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किसी को पैसे सेंड किए, तो वो तो मैंने किए होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरी कितनी ट्रांजैक्शन है, 2925। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये तो मेरी ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, ये मैंने की थी। ठीक है, टोकन्स, ये मेरे पास टोकन्स पड़े हैं। ठीक है, ये देख लो, ये मेरे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, 31। नोट अरग मेरे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, 1100। ये मेरी 4627 टोकन मेरे पास ये पड़े हैं मून डैक के। ठीक है, जैसे मेरे पास और कौन से ज़्यादा पड़े हैं, ऐसे ये देखो ना, ये पेजेस हैं, इसको मैं जितना आगे करते हूँ सारे टोकन मेरे आते जाएंगे। मेरे पास ERC टोकन के अंदर ये पड़े हैं। ठीक है, ये मैंने जो किए थे USDC, मैंने जो वैल्यू सारा कुछ आ रहा है। मेरे पास NFT कितनी पड़ी हैं, ये सारी पड़ी हैं। ये NFT मैं आपके नाम भी कर सकता हूँ, ये मेरे 100 दिन से मेरे पास NFT है। ठीक है, तो ऐसे एक एक डाटा आ जाता है कि बंदे ने किसको पैसे भेजे, कब भेजे। अब जैसे ठीक है, जैसे ये टोकन आईडी है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और ये टोकन आईडी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, चेक कर लेते हैं कि हाँ टोकन आईडी है। अब मैंने अपना एड्रेस तो नहीं ना डाला। ठीक है, अब जस्ट मैंने यहाँ पे टोकन आईडी डाली, देखते हैं क्या वो टोकन आईडी से कुछ होता है। देख लो यहाँ पे ये 180 दिन से ये है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट है ना इतनी है। ठीक है, लेकिन प्राइस 0 है। तो ये ऐसे काम करती हैं। सही है, अगर आपका EVM एड्रेस किसी के पास चला गया तो ऐसे समझो कि उसके पास पूरा आपका डाटा चला गया, आपने इस वॉलेट के अंदर कितना क्या कुछ किया है। लेकिन इसलिए कहता हूँ अपना वॉलेट किसी को दिखाओ ही मत। ठीक है, किसी को पैसे भेजने हैं ना तो कैसे भेजोगे यार, ट्रस्टेड बंदे को पैसे दो। अगर किसी चूतिया बंदे को पैसे दे बैठे ना तो आपका जो अकाउंट वगैरह ये सारा आपका वो ट्रैक कर सकते हैं, वो आपसे एक एक पैसा निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा, ये जो मैंने अपना EVM एड्रेस दिया है ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब ये वाला EVM एड्रेस मेरा क्या है, ये मेरा टेस्ट नेट वाला EVM एड्रेस है, ये मेरे रियल अकाउंट का EVM एड्रेस नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास देखो ना 5 मून टोकन पड़े हुए हैं और यहाँ पे एक भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये ऐसे है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं किसी को पैसे भेजूंगा, मेरा ये वाला एड्रेस उसके पास चला जाएगा, वो ऐसे ही मेरे अकाउंट पे आएगा, वो देख लेगा कमर ने 4 दिन पहले ये किया था, 4 दिन पहले इसको पैसे भेजे थे। फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे अगले वॉलेट में जाएगा, अगले से अगले वॉलेट में जाएगा, तो काम गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी देखते हैं यार अगली वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो होगी, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा अगली वीडियो के अंदर। ठीक है।